ओम श्री परमात्मे नमः। मेरे चैनल धरोहर में आपका स्वागत है। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 की श्लोक 3 में वर्णित एक दैवी संपदा पर विचार करूंगा, जिसे कहा जाता है क्षमा। क्षमा का तात्पर्य है गलती करने वाले को दंड देने या दिलाने की मनोदशा न होना, बदला लेने की मनोदशा न होना। अंग्रेजी में कहावत है, टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। गलती करना तो मानवीय गुण है, गलतियां सबसे होती हैं, परंतु उसे क्षमा करना दैवीय गुण है। क्षमा करने वाला उस क्षोभ, क्रोध, उस पीड़ा से मुक्त होता है जो कि अगर वो बदले की भावना रखे तो उसके अंदर पैदा होती है। क्षमा देने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों को पीड़ा से मुक्त करता है। इस बात को समझना चाहिए कि गलतियां सबसे होती हैं और गलती कर करके ही इंसान सीखता है, और क्षमा करने से हम ये मानते हैं कि हमने सामने वाले को सुधार करने का मौका दिया। गांधी जी ने जो 1922 में अपना एक बयान दिया था अदालत के सामने, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अंग्रेजों को उन अपराधों के लिए दोषी नहीं मान सकता, उन कमियों के लिए जो हमारे लोगों में भी हैं। अगर अंग्रेज भारत के गरीब जनता को लूट रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो ये काम हमारे लोग भी कर रहे हैं। जिस जमींदारी प्रथा से समाज पीड़ित था और गरीबों पर जमींदार जुल्म करते थे, वो जमींदार भारतीय ही थे। इसलिए अपराध करने वाले को हमें मौका देना चाहिए ताकि वो अपने अंदर परिवर्तन करे। इस सोच ने कि गलतियां सबसे होती हैं, गांधी जी के पूरे अप्रोच स्वतंत्रता संग्राम में जो उन्होंने नजरिया अपनाया विरोध का, उसको उन्होंने इस सोच से प्रभावित है वो। परंतु साथ ही साथ ये समझना चाहिए कि क्षमा जो है वो कमजोर और शक्ति विहीन लोगों का काम नहीं है, वो शक्तिशाली लोगों का काम है। माता पिता बच्चे की भूलों को क्षमा करते हैं ताकि वो सुधार करे। गुरु शिष्य के अपराधों को क्षमा करता है, मालिक नौकर के अपराधों को क्षमा करता है ताकि वो उस गलती की दशा से बाहर निकले, वो बेहतर इंसान बने। परंतु अगर कोई आक्रमणकारी है, आक्रांता है, आतताई है और उसका इरादा हमारी संपत्ति को, सम्मान को, जमीन को छीनने की है, तो उसे क्षमा नहीं किया जा सकता, उससे युद्ध करना ही कर्तव्य है। श्रीमद् भगवद गीता में यही प्रथम अध्याय में श्री भगवान समझा रहे हैं कि जो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं युद्ध में, इन्होंने पाप को ही सही समझ लिया है, अधर्म की तरफ से खड़े हैं। अभी तुम्हारा युद्ध न करना दया या क्षमा नहीं समझा जाएगा, कायरता समझी जाएगी। इसलिए इस कायरता रूप जो मनोदशा है उसको त्याग करो। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, उनकी कविता है इस पर, कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो,
उसको क्या जो दंतहीन, विषरहित, विनीत, सरल हो। यानी क्षमा उस सर्प को, उस सांप को शोभा देती है जिसके पास गरल विष है। जो सांप दंतहीन है, विष रहित है, वो किसी को क्या क्षमा करेगा? वो तो अपनी जान बचा ले, वही उसके लिए बहुत है। इसलिए क्षमा एक ऐसी पद्धति है जिससे समाज अपने कमियों पर, विकारों पर विजय पाता है। क्षमा प्राप्त करने वाला इस बात को समझता है कि उसे एक और मौका दिया गया है ताकि उस मौके में वो सुधार करे। इसलिए हमें समाज में ये देखना है कि हम दूसरों के जो अल्प बुद्धि हैं, उनके जो अभी सीख रहे हैं, उनके अपराधों को क्षमा करें, उन्हें सही दिशा दिखाएं ताकि वो बेहतर इंसान बन सके। मुझे उम्मीद है आपने मेरी बात किसी हद तक समझी होगी। किसी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।